नाइस, वाई यू फाइन। चलो आज हम करेंगे बेटा काइनेटिक एनर्जी, राइट, काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? ध्यान से सुनना। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। एनर्जी तो आपको पता है, व्हाट इज एनर्जी? चलो एनर्जी भी बता देते हैं। व्हाट इज एनर्जी? Energy of a body is its capacity for doing work. Capacity for doing work. What is energy? Capacity for doing work. So the energy of a body is its capacity for doing work. आप कितना काम कर सकते हो, आपकी बॉडी कितना काम कर सकती है, वो एनर्जी। हम कहते हैं कि ये बच्चा जो है बहुत एनर्जेटिक है, बहुत काम करता है। क्यों? कितना काम कर रहा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है वर्क करने की, राइट। दैट कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज नॉन एज, क्या बोलते हैं बेटा उसको? हम उसको बोलते हैं एनर्जी। कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, दैट इज नॉन एज, क्या बोलते हैं हम उसको? दैट इज काइनेटिक एनर्जी। मेरी बात समझ आ गई बच्चा, राइट। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी के बाद हमारे पास इसके यूनिट आते हैं कि एनर्जी के यूनिट क्या है। एनर्जी के यूनिट होते हैं जॉल। एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं? दैट इज जॉल। जॉल जो है वो हमारे पास क्या है? एनर्जी का यूनिट, राइट। अब एनर्जी बहुत तरह की होती है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज हमारे पास हैं। इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट, साउंड एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हमारे पास हैं, राइट। तो हम जो करेंगे अपने इस प्लस वन के सिलेबस में, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, राइट। हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी बता दिया, कैपेसिटी टू डू वर्क, राइट। और एनर्जी आगे बहुत सारी टाइप्स है, वाइब्रेशन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, राइट, क्लियर। तो हम करेंगे मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? जो मैकेनिकल एनर्जी है, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या है? दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, राइट। अब हमारे पास आ गया कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। ध्यान से सुना, ये सिंपल, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा हुआ, पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा हुआ, 9th क्लास में पढ़ा हुआ। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय virtue of its motion. The energy possessed by a body by virtue of its motion, that is known as kinetic energy. क्या बोलते हैं बेटा हम इसको? That is known as kinetic energy. The energy possessed by a body by virtue of its motion, that is known as, वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल्स, फ्लोइंग वाटर, फैन आपने ऊपर देखो, फैन मूव कर रहा है, राइट, वो काइनेटिक एनर्जी है। पानी चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। टैप में से पानी आ रहा है, चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी। हवा चल रही है, गाड़ी चल रही है, कोई भी बॉडी मोशन में है, उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। क्या है उसके पास? काइनेटिक। कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, राइट। हम क्या कर रहे हैं? जैसे मानो हमने गोली चला दी, हमारी बुलेट जो है वो मूव कर रही है, साइकिल मूव कर रही है, मोटरसाइकिल मूव कर रही है, कार मूव कर रही है, राइट, पतंग उड़ रहा है, एरोप्लेन चल रहा है, पंछी उड़ रहा है, जो भी चीज़ चल रही है मोशन में है, दैट पोजेस काइनेटिक एनर्जी, राइट, क्लियर है। सो एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, दैट इज नोन एज काइनेटिक। जितनी भी मूविंग बॉडीज हैं, ऑल
जितनी भी बॉडी जो मूव कर रही हैं दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब हम करेंगे एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इंपॉर्टेंट। दो तरह से करवाऊंगा मैं आपको। चलो फिलहाल आप एक तरह से करो इसको, राइट, फिर मैं सेकंड भी आपको मेथड बताऊंगा। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हमने एक्सप्रेशन निकालना है इजी वे से। पहले हमारे पास कोई बॉडी है इनिशियली दैट इज एट रेस्ट, हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया, मान लो ये हमारे पास बॉडी है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, चलो ये हमारे पास बॉडी है जिसका मास कितना है m दैट इज मास ऑफ द बॉडी, राइट। m क्या है? दैट इज द मास ऑफ द बॉडी। हमने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, दैट इज F। F is the force acting on the mass m of the body, right? क्लियर है? इनिशियली बॉडी रेस्ट के ऊपर थी, पहले क्या थी बॉडी रेस्ट के ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी मतलब u इज इक्वल टू 0। तो जैसे आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई बॉडी मूव कर गई विद वेलोसिटी v। यहां बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, राइट। पहले बॉडी रेस्ट के ऊपर थी, फिर उसकी वेलोसिटी v बन गई। आपने वेलोसिटी उसकी v बनाई, क्यों बनाई? क्योंकि उसके ऊपर आपने फोर्स लगाई। तो हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास m है, इनिशियली वो रेस्ट के ऊपर है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। फिर हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया, हमने उसके ऊपर फोर्स लगा दी। जब ऐसे फोर्स लगाई बॉडी मूव कर गई थ्रू अ डिस्टेंस s, जिसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी हुई तभी मूव की, राइट। और जब ये बॉडी मूव कर रही थी इसमें एक्सेलरेशन थी। जब बॉडी मूव कर रही है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वो एक्सेलरेट हो रही है, इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन है, सो ए इज द एक्सेलरेशन, राइट। और बॉडी ने आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस s उसने कितनी वेलोसिटी एक्वायर की, दैट इज v। v इज द स्पीड ऑफ द बॉडी या वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट दैट टाइम, राइट। अब आपको पता है रिलेशन, अकॉर्डिंग टू रिलेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू a s किया हुआ है। फाइनल वेलोसिटी v दैट इज v, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0, एक्सेलरेशन a थी, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने s। सिंपल। यहां से a की ये बन गया v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a s, यहां से a की वैल्यू निकालो v स्क्वायर ओवर 2s। a किसके बराबर आया, v स्क्वायर अपॉन 2s, राइट। इतनी बात क्लियर होगी। अब फोर्स किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स किसके बराबर है, ये तो पता है ना फोर्स क्या होती है, जो हमने फोर्स अप्लाई की, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आप पुट कर दो, ये बन गया m, उसके बाद v स्क्वायर अपॉन 2s, दिस इज f। ये हमारे पास फोर्स आ गई, हमारे पास फोर्स की वैल्यू ये आई। अब जो हमारी बॉडी है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रही है, बॉडी जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रही है, राइट। एस डिस्टेंस कवर करिए तो वर्क डन तो किया हो। सिंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ध्यान से देखना, जिस तरफ को मैं फोर्स लगा रहा हूं उसी तरफ को बॉडी जा रही है, तो हमारे पास जो वर्क डन होगा, मैंने क्या बोला था, ये नोट कर लिया आपने, वर्क डन किसके बराबर होता है, मैंने आपको बताया दैट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ डॉट एस, कल बताया था। तो एफ डॉट एस मतलब एफ एस कॉस थीटा, लेकिन मैंने क्या बोला कि जिस तरफ को फोर्स है उसी तरफ को डिस्प्लेसमेंट है, तो थीटा हम क्या लेंगे 0, और कॉस 0 की वैल्यू बेटा क्या होती है, दैट इज इक्वल टू 1। सो वर्क डन दैट इज इक्वल टू एफ इनटू एस। ऐसी है, फोर्स आपके पास है, ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। आपने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में पुट किया तो हमारे पास जो वर्क डन आया वो किसके बराबर है, एफ एम वी स्क्वायर
अपॉन 2s इंटू एस। एस और एस कैंसिल हो गया, क्या बचा mv स्क्वायर अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया। कितना बचा mv स्क्वायर अपॉन 2, राइट। नहीं दिखाई दे रहा, अरे लो फिर पहले क्यों नहीं बोला आपने, ये लो देख गया। प्रॉब्लम कोई भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। W इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन 2s इंटू एस, राइट। अब ये जो वर्क डन है, ये जो हमने वर्क डन किया, दैट अपीयर एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, राइट। ये नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो फटाफट। डन। दिस वर्क डन दैट अपीयर एज द काइनेटिक एनर्जी। This work done appears as the kinetic energy of the body. This work done appears as the kinetic energy of the body. क्लियर है। सो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्वेश्चन आता है ऑन व्हाट फैक्टर्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स। तो काइनेटिक एनर्जी क्या फार्मूला है, ये वर्क डन दैट इज स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हाफ mv स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो ऑन व्हाट फैक्टर्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स। नंबर 1 मास, नंबर 2 स्पीड, right? So kinetic energy of a body depends on its mass and its speed. Is that clear? तो kinetic energy का फार्मूला पता चलेगा। अब जो वर्क डन बाय द फोर्स टू एक्सेलरेट अ बॉडी, जो आपने वर्क डन किया बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए, वो वर्क डन दैट इज स्टोर्ड एज kinetic energy of the body। समझ आ गई? तो वो वर्क डन किसमें कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सी बात है यार, आपके पास साइकिल है, साइकिल को ऐसे पकड़ो और जितनी तेजी से आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे उतनी तेजी से भागेगा, उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ये मेरे पास पेन है, मैं जितनी तेजी से इसको लेके भागूंगा उतनी इसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैं इसके ऊपर वर्क डन कर रहा हूँ, राइट। पंखा है, हैंड फैन है, हैंड फैन को ऐसे घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते, जितना आप वर्क करोगे उतनी उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। सिंपल सी बात है। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास पंखा है, हैंड फैन, घर में लाइट नहीं है, हैंड फैन है, तो क्या करेंगे, वो उसको घुमाएंगे ऐसे, धीरे धीरे घुमाओगे हवा नहीं आएगी। जितनी तेज घुमाओगे उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उतनी तेज आपको हवा आएगी। क्यों? क्योंकि उतनी तेजी से जो एयर है उसकी भी वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी। गॉट इट? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? नहीं आया तो हम क्या करें, है ना, कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसको कैलकुलस मेथड से करेंगे, that is expression for kinetic energy। expression for kinetic energy हम करेंगे expression for kinetic energy by किससे, calculus method। so expression for kinetic energy by calculus method अगर हम करेंगे तो उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। हमारे पास एक बॉडी है, कंसिडर अ बॉडी। बेटा मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ ना कंसिडर अ बॉडी मीन्स वो आपने लिखना है, ये नहीं है कि सर ने जो यहाँ पर क्या कार्टून से बना दिए वही आपने पेपर में बनाने हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। अगर मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पर लिखाऊंगा फिर हो लिया आपका सिलेबस, 5 साल लगेंगे, राइट। तो इसलिए ध्यान से सुनना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है आपने, कि कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m which is lying on a horizontal surface। बॉडी है जिसका मास m है, that is lying on a horizontal surface and that surface is frictionless surface। ये भी याद रखना है, पहला horizontal है सरफेस, दूसरा क्या बोला मैंने कि frictionless surface है। हॉरिजॉन्टल सरफेस है और साथ में फ्रिक्शनलेस सरफेस भी है, कोई फ्रिक्शन नहीं है उसके ऊपर। लेट अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी। आपने उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा दी, दैट इज F, राइट। जैसे ही आपने फोर्स लगाई, इट डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस dx इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये बॉडी थ्रू
थ्रू अ डिस्टेंस dx चली गई इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कितना डिस्टेंस? थ्रू अ डिस्टेंस dx, यहां पर dx। आपने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, बॉडी मूव की, कितना डिस्टेंस? dx डिस्टेंस के ऊपर मूव की, राइट। तो जब बॉडी dx डिस्टेंस के ऊपर मूव की तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी, वर्क डन by the force on the body. So work done by the force on the body कितना है बेटा? dw वर्क डन, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, फोर्स आपकी उतनी रहेगी, तो आप लिख दिया f dx। अब क्या होगा? आपने बोला सर ने ऐसे लिख दिया, अरे मैंने ऐसे नहीं लिखा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट। अब क्या बनेगा? f dx cos 0। क्यों? क्योंकि जिस तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूं मेरी डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ को हो रही है, तो एंगल कितना हुआ? 0। इसलिए cos 0 क्या होता है? 1। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे नहीं लिखा मैंने, जो मैंने dw f dx लिखा था मैंने ऐसे नहीं लिखा, मुझे पता था कि इतना ही आएगा। डॉट को कैसे हटाना है? क्योंकि जिस तरफ को फोर्स है उसी तरफ को क्या है? dx है। सो एंगल बिटवीन f एंड dx दैट इज 0 डिग्री। तो cos 0 क्या होता है? 1। तो dw किसके बराबर आ गया? f dx के बराबर। अब जब बॉडी मूव की तो उसमें एक्सेलरेशन भी होगी बच्चा लोग। जब बॉडी मूव कर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन भी होगी, राइट। तो हम क्या बोलेंगे? इफ ए इज, ये नोट करो पहले, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, जल्दी लो, जल्दी, हरी अप। डन। अब लेट ए बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, ए बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी। सपोज करो ए हमारे पास एक्सेलरेशन है जो प्रोड्यूस हो रही है बॉडी में, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कौन सा? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखा, सीबीएसई ने काट दिया न्यूटन सेकेंड लॉ। कहाँ से आया? हमने किया हुआ है, इसलिए हमें पता है, हम अप्लाई कर रहे हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हमने ये भी किया हुआ, प्रूव किया ना कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स कम्स फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आप फिजिकल हुआ में प्रूव किया हुआ कि नहीं, राइट। तो इसलिए सारा सिलेबस करना हमने प्रूव किया, इसलिए हमें पता कि फिजिकल हुआ में होता है न्यूटन सेकेंड लॉ, राइट। तो F इज इक्वल टू एम ए है और dw किसके बराबर था? f dx। तो F की जगह पुट कर दो m a dx, दैट इज dw। सो dw किसके बराबर हो गया? m a dx। dw किसके बराबर हो गया? m a dx, राइट। एक्सेलरेशन आपको पता है, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt। पुट कर दो यहाँ। हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? कैलकुलेशन मेथड कर रहे हैं। हर एक स्टेप आपने ध्यान से देखना है। तो dw ma dx है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? dw इज इक्वल टू m, a की वैल्यू क्या है हमारे पास? dv बाई dt और साथ में क्या है? dx। आपने ये भी पढ़ा है कि dx बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो किसके बराबर होता है? वेलोसिटी के बराबर होता है। पढ़ा है कि नहीं? मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन के बराबर नहीं, वेलोसिटी के बराबर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बराबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी? वेलोसिटी के बराबर। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सेट करके लिखूं तो m, अगर मैं लिख दूं dv, यहाँ पर लिख दूं, या यहाँ पर मैं लिख दूं dx बाई dt, यहाँ पर dv लिख दूं, dv इधर चला गया, dx इधर चला गया, तो व्हाट इज dx बाई dt? वेलोसिटी mv dv। तो ये देखो हमने क्या किया, dw किसके बराबर कर दिया? mv dv के बराबर। ये आपको नहीं दिख रहा तो अब लो, ये ले नहीं रहा है आज, आगे समझ? dw दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, mv dv।
ओके, क्लियर है? चलें आगे। अब आपके पास DW आ गया, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं ये नहीं बोलूँगा स्क्रीनशॉट लो, राइट, क्योंकि हर बच्चे को पता होना चाहिए हमने क्या क्या काम करना है, ठीक है? चलो अब हम क्या करेंगे? डायग्राम की जरूरत है? जरूरत है? नहीं है? चलो, इसकी जरूरत है, पता है कौन सा एक्सप्रेशन कर रहे हैं, सारा बोर्ड खाली होगा। अब हमारे पास DW MV DV के बराबर है, यहां से स्टार्ट करना। DW that is equal to MVD, right? The total work done by the force, total work done by the force, the total work done by the force, टोटल वर्क डन फोर्स ने कितना किया? टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम 0 to v, टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम 0 to v, टू चेंज द वेलोसिटी फ्रॉम 0 to v। पहले वेलोसिटी रेस्ट में था, पहले क्या था वो रेस्ट में था, तब हमने फोर्स लगाई तभी मूव किया, अपने आप तो नहीं मूव किया वो, तो पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी नीचे वेलोसिटी, फिर हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई तब मूव किया। तो जो टोटल वर्क डन बाय द फोर्स, किसने काम किया? फोर्स ने काम किया। अब साइकिल मेरे पास खड़ा हुआ है, साइकिल वहाँ पर खड़ा हुआ, अपने आप थोड़ा चल के आएगा, उसको कोई लेके आएगा, उसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगा, वर्क डन करेगा, तभी मेरे पास आएगा, ऐसे थोड़ा आ जाएगा, राइट? क्लियर? तो हमारे पास क्या आया था? टोटल वर्क डन बाय द फोर्स टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम 0 to v, कितना होगा? इंटीग्रेट कर, इंटीग्रेशन की हुई है ना, बताई थी मैंने थोड़ी सी आपको। ये बन गया MVDV, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके v तक। इंटीग्रेशन 0 से भी, क्योंकि पहले वेलोसिटी मानी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कितना है? d के साथ जो लगा होता है वो वेरिएबल होता है, तो v कहाँ से वहाँ वेरी कर रहा है? 0 to v। मास इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये अकेला d है, ये है, तो अकेला क्या रहेगा? वर्क डन। अब मास को आगे निकालो बाहर, अंदर क्या रहेगा? 0 to v, v dv। फिर वही बात, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, मैं लिख देता हूँ, x की पावर n dx, इसकी इंटीग्रेशन निकालो, वो किसके बराबर होगी? x की पावर n + 1 ओवर n + 1 प्लस सम कांस्टेंट बताया था। सेम थिंग आप यहाँ पर कर लो। सो यू विल गेट m कितना बना? v की 1 + 1, v की 1 + 1, कहाँ से कहाँ तक? 0 to v हो गया। सो क्या बना? क्या बना हमारे पास? w that is equal to m v² by 2, कहाँ से कहाँ तक? पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, हमने अपर लिमिट पुट कर दी यहाँ पर, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट पुट कर दी, क्या बना? आंसर क्या आया आपके पास? ये नोट कर लिया आपने? ये नोट कर लिया? जल्दी करो, जल्दी, हरी अप, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। अब कहाँ पर आया? हमारे पास जो वर्क डन आया वो आ गया m v² by 2 - 0, that is equal to half mv²। So this work done, that is equal to half mv², and this work done appear as the kinetic energy of the body। यही work done that appear as the kinetic energy of the body। So this is the expression of kinetic energy। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, सिंपल मेथड बता दिया पहले, उसके बाद फिर मैंने आपको कैलकुलस मेथड बता दिया। कई बार पूछ लेते हैं कि प्रूव kinetic energy is equal to half mv² by calculus method, राइट? क्लियर? मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और आपको पता है किनेटिक एनर्जी का जो SI सिस्टम में यूनिट होता है वो जूल होता है, और CGS में क्या होता है? आर्गन। डन? ओ क्लियर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह सब बता दिए थे, है ना? बता दिए थे। अब हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आ रही है, पता नहीं सिलेबस में है या नहीं है, आपको पता होगा, मैंने सिलेबस आपको सेंड कर दिया हुआ, बट मैंने क्या बोला है?
कि मैंने अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को कभी भी कोई भी टॉपिक नहीं छुड़ाना है, राइट। हमें जो टॉपिक हमारे सिलेबस में भी नहीं है वो भी हम करेंगे, जो पहले भी सीबीएसई ने नहीं दिए थे वो भी बीच में करेंगे, ताकि आपको हर चीज़ पता हो। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोल रही है? दिस थ्योरम स्टेट्स दैट the work done by a force on a body, the work done by a force on a body, work done by a force on a body is equal to change in kinetic energy of the body, is equal to change in kinetic energy of the body. States that work energy theory states that the work done by a force on a body that is equal to change in kinetic energy of the body. Means अगर आपके पास change in kinetic energy of a body है, वो किसके बराबर होती है? वर्क डन के बराबर होती है। हम इसको प्रूव करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको प्रूफ करेंगे कि चेंज इन किनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी दैट इज इक्वल टू वर्क डन, राइट। करें स्टार्ट, चलो स्टेटमेंट नोट कर ली, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक बॉडी है, राइट, दैट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u। अब हमारे पास बॉडी रेस्ट में नहीं है, इसको बात ध्यान में, जो मैं बोल रहा हूँ ये लिखना है। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m दैट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u। अब u जीरो नहीं है, वो मूव कर रही है, राइट, ये बॉडी मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी u से। मैंने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, जैसे ही मैंने इस बॉडी के ऊपर फोर्स F लगाई, इसकी वेलोसिटी v बन गई। समझ आ गई? ये बॉडी थी इनिशियली u वेलोसिटी से जा रही थी, तो जब मैंने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई F, तो ये बॉडी क्या कर गई, विद वेलोसिटी v मूव कर गई, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। बॉडी वही है, इसका मास भी है, यही सेम बॉडी है। पहले नीचे मान लो आप कोई साइकिल पर बंदा आ रहा है, धीरे धीरे पीछे से आप उसको धक्का लगा दो एकदम से, मतलब आपने फोर्स लगाई तो उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ गई। सेम थिंग यहाँ पर है, हमने F फोर्स अप्लाई की, राइट, सो दैट इस एक्सेलरेशन जो है वो a बन। अब वो एक्सेलरेट, पहले वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था u वेलोसिटी से, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी जा तो एक्सेलरेशन जीरो हो गई। जैसे हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, इसका मतलब वो एक्सेलरेट हो गई। सो a इज द एक्सेलरेशन। मेरी बात समझ आई? हमारे पास कोई बॉडी है, बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगाई है, तो उसकी वेलोसिटी नेचुरली बढ़नी है। जब उसकी वेलोसिटी बढ़ी, इसका मतलब वो एक्सेलरेट हुई। जब एक्सेलरेट हुई तो मतलब उसमें कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगी, राइट। सो इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज u हियर, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज v हियर, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। गॉट इट? वो समझ आ गई? वेरी गुड। नाउ फोर्स, फोर्स किसके बराबर होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर उसने सपोज करो s डिस्टेंस कवर किया, जब हमने फोर्स लगाई उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, s। सो लेट s बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोल रहा हूं मैं, नोट करो। लेट s बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स एक्सेलरेटेड मोशन, देन द वर्क डन बाय द फोर्स। वर्क डन किसके बराबर होगा, ये लिखना है जो मैंने बोला। वर्क डन क्या होता है? अब देखो, जिस तरफ को फोर्स लगा रहा हूँ उसी तरफ को जा रही है बॉडी। अब मत बोलना कि सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया, आपने सीधे एफ एस कैसे लिख दिया, ये एफ डॉट एस आना था, ऐसे ही आना था ना एफ डॉट एस, राइट। तो क्या बनेगा ये, एफ एस कॉस 0 डिग्री, एफ एस कॉस 0 मतलब एफ एम। सो डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू एफ एस। आप एफ की वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट एम ए एस।
राइट, क्लियर। अब आपने ये भी फार्मूला देखा, इधर रख देते हैं, v² माइनस u² इज इक्वल टू as। फाइनल वेलोसिटी v थी, इनिशियल u थी, एक्सेलरेशन a थी, डिस्टेंस कितना कवर किया s। तो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूंगा, a की वैल्यू निकाली, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s। सिंपल। इस a की वैल्यू पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, क्या बना, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, क्या बन गया, w इज इक्वल टू m v² माइनस u² अपॉन 2s इंटू s। इस s को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास जो वर्क डन आया वो आ गया हाफ m v² माइनस u²। तोड़ के लिखो इसको, तोड़ दो इसको, तोड़ के मरोड़ के इसको लिखो तो आपके पास क्या आंसर आएगा, देखो ध्यान से क्या आएगा, हाफ m v² minus half m u², right? What is that? This is final kinetic energy and this is initial kinetic energy. Simple सी बात, that is change in kinetic energy, हम इसको लिखते हैं डेल्टा के ई। So this change in kinetic energy, ये किसके बराबर आ गई बेटा, किसके बराबर आई, वर्क डन के बराबर। तो चेंज इन किनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर आ गई बेटा, वर्क डन के बराबर आ गई, हमने प्रूव कर दिया। एंड दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास क्या बोल रही है कि वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी दैट इज इक्वल टू चेंज इन किनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, और हमने इसको प्रूव कर दिया इजी वे से। समझ आई, क्लियर है? जिसको नहीं क्लियर है राइट, वो इस वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है? क्लियर है? तो कल हम करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। मुझे याद करवा देना, मुझे भूल जाते हैं कि मैंने शायद करवा ही दिया। हम इसको करेंगे, ये तो हमने किया, हमने कांस्टेंट फोर्स लगाई थी, अब हम वेरिएबल फोर्स लगाएंगे। मतलब पहले हमने बॉडी जा रही थी, हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई, वो एक्सीलरेट हो गई। अब हम वेरिएबल फोर्स लगाएंगे ना, जैसे मान लो धक्के के ऊपर, आप पहाड़ी के ऊपर है, कोई रह रहा है शिमले वगैरह में, है कोई आप में से इस टाइम है, अगर हुआ तो मुझे बता देना, ठीक है? मैंने मंगवाना है उससे कुछ, ठीक है कोई शिमला में रह रहा है इस टाइम, नहीं है? अगर हुआ तो मुझे बता देना, मैंने मंगवाना है उससे कुछ। शिमला में गाड़ी देखी आपने, मान लो आप शिमला में पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हो, है ना, गाड़ी आपकी पहाड़ी के ऊपर जा रही है, जैसे जा रही है ना, बंद हो गई गाड़ी, पीछे की तरफ आ रही है, तो लोग आ रहे हैं पीछे, धक्का लगा रहे हैं, आप भी बाहर से धक्का लगा रहे हो। तो अब धक्का लगा रहे हो, पहले 4 बंदे लगा रहे धक्का, राइट, गाड़ी जा रही थी, एक कहता मेरी बस है, तो गाड़ी थोड़ी सी पीछे हो। जैसे आप धक्का उसको लगा रहे हो, 4 बंदे लगा रहे हैं, फिर 5 लगा रहे हैं, 6 ला रहे हैं, वो क्या वेरिएबल फोर्स हुई। वेरिएबल फोर्स हुई कि नहीं, कि पहले कम फोर्स लग रही थी, ज़्यादा लग रही थी, बीच में कुछ थक गए, फिर कम फोर्स लगी। हम ऐसे फोर्स लगाएंगे, अब वेरिएबल फोर्स लगाएंगे, उसके बाद फिर आर्टिकल करेंगे। समझ आई, है ना? और बता देना कौन है शिमला में, ठीक है? ओके बेटा, गुड बाय।